उन समस्त भक्तजनों को बहुत सारा मंगलमयी आशीर्वाद। मैं निवेदन करूंगा मुख्य यजमान से आकर के भागवत भगवान एवं पूज्य साध्वी जी का माल्यार्पण करते हुए आज प्रथम दिवस को हम और आप प्रारंभ करेंगे। श्रीमती कृष्णा गणेश प्रसाद गर्ग जी, श्रीमती सोनम देवेंद्र गर्ग जी, श्रीमती कल्पना बद्री जिंदल जी आकर के भागवत भगवान एवं पूज्य साध्वी जी का माल्यार्पण करते हुए पूजन में आप लोग आज प्रथम दिवस की सुंदर वेला को हम और आप मिल करके प्रारंभ करेंगे। गर्ग परिवार का बहुत बड़ा यह मनोरथ आज पूर्ण होने जा रहा है, जिसको कितने दिनों से कितने वर्षों से गर्ग परिवार ने अपने हृदय में जोड़ करके रखा था कि पूज्य साध्वी जी को बुला करके दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण का भव्य आयोजन हम और आप अपने बंधु बांधवों के साथ, इष्ट मित्रों के साथ करेंगे। मंगलमय पूजन में हम और आप समस्त भक्तजन अपने अपने स्थान पर बैठे बैठे ही हाथ जोड़ करके पूजन में सम्मिलित होंगे। हरि ओम। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः। यजमाने भाले सुस्थितिलकं विधायः ओम आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणः तिलकन्तो प्रयक्षन्ते धर्मकामाथ सिद्धये। हस्ते अक्षतपुष्पन्यादाय श्रीवृन्दादेव्यै श्रीसुखदेवताभ्यो ध्यानञ्च। ओम इदं विष्णुचक्रामे त्रेधानि दधे पदं मा शमूढमचियभाग्यं सुरे स्वाहा। श्रीवृन्दादेव्यै नमः। सुखरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारदा एतत्कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशयः। श्रीज्ञानगम्याय नमः। श्रीवृन्दादेव्यै नमः। एकतन्त्रेण प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि। पुनः हस्ते अक्षतपुष्पन्यादाय पुराणपुरुषोत्तमस्य ध्यानञ्च। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि। ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। पादयोः पाद्यं हस्योर्घं मुखे आत्मनीयं सर्वाङ्गे सुस्नानीयं जलं समर्पयामि। गन्धाक्षतपुष्पाणि निवेदयामि। ॐ त्वां गन्धर्वाय घनस्त्वाम् इन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः स्वामोघते सोमो राजा विद्वान् क्षमादमुच्यत। गन्धचन्दनं समर्पयामि। पुष्पं पुष्पहारं समर्पयामि। ॐ ज ओघधीः प्रतिमो दध्वं पुष्पवतीः प्रसूवरीः अस्वात् सजित्वा विरुधः पार इष्णवः। पुष्पं पुष्पहारं समर्पयामि। तुलसीपत्राणि निवेदयामि। अमृतनैवेद्यं निवेदयामि। ओम नाभ्याय आसीदन्तरिक्षगुं शीष्णोद्योः समवर्तत। पद्भ्याम्भो मृद्देशः सूत्रान् तथा लोकान् अगलपयन्न। अमृतनैवेद्यं निवेदयामि। मध्ये मध्ये जलम् आत्मनीयं समर्पयामि। हिरण्यमयं सदभादुक्षरान् समर्पयामि। प्रार्थयेत श्रीमद्भागवतं पुराणममलं यद् वैष्णवानां धनं यस्मिन् पारमहंसमेकममलं ज्ञानं परं गीयते। यत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्ममाविष्कृतं तच्छ्रवणविचारणपरो भक्त्या विमुच्येन्नरः। मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वथा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यं दासोऽहं तव केशव। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि। अथ व्यासपूजनम्। ॐ नमो दिव्यै महादिव्यै शिवायै सततं नमः।
नमः प्रकृतभद्रायै नियतां प्रणतास्मदाम्। ॐ व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो ब्रह्मविदये वासिष्ठाय नमो नमः। अध चतुर्वदनो ब्रह्मादिबाहुर्परो हरि अभाललोचनः शम्भोर्भगवान् बादरायणिः। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान से खड़े होकर के आइए भागवत भगवान की प्रथम दिवस की प्रथम आरती में सम्मिलित होंगे। सभी भक्तजन खड़े होकर के ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो वजायत सूत्राद्वारस्य प्राणस्य मुखादग्निराजायत। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती प्राणियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती प्राणियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही जग के मंगल की आरती प्राणियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती प्राणियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दरस कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती प्राणियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती प्राणियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत बोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम ही घनश्याम ही प्रभु महिमा की है आरती प्राणियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती प्राणियों को पाप से है तारती। ये प्राणियों को पाप से है तारती। प्राणियों को पाप से है तारती। ये प्राणियों को पाप से है तारती। द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। हस्तप्रक्षालनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ओम जन्नेन जग्नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेह नाकं महिमानः
सचंद्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। सेवन्ति कामकुलचम्पकपाट्मलाब्जै पुण्णातजातगरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रभालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वाम्बोजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरः। एतान् मन्त्रपुष्पाञ्जलि पुराणपुरुषोत्तमाय समर्पयामि। श्री भागवत भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। चंद्रमौलेश्वर भगवान की जय। श्री खाटू नरेश की जय। संत महापुरुषों की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। महामंडलेश्वर आचार्य स्वामी श्री भास्करानंद जी महाराज की जय। परम पूज्य साधु श्री कृष्णानंद जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी भक्तजन पुनः अपने अपने आसन पर विराजमान हो। सभी बड़े ही शांति पूर्वक एकाग्र चित्त से बैठ करके हम और आप अपने जीवन को संवारने के लिए जो परमात्मा ने 7 दिन दिए हैं, संतों की कृपा से, साध्वी जी की कृपा से, गुरुदेव भगवान की कृपा से हम और आपको प्राप्त हुए हैं। उस 7वें दिन का आज प्रथम दिवस मंगलमय भव्य एवं दिव्य आयोजन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का गर्ग परिवार की ओर से दिव्य आयोजन हो रहा है। इन्हीं के ही समस्त भक्तजन एवं परिवारीजन पधारी हुए हैं। उनसे मैं निवेदन करूंगा आकर के भागवत भगवान एवं पूज्या साध्वी जी को माल्यार्पण करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्रीमती सीमा विकास गुप्ता जी, जिन महानुभावों का मैं नाम उच्चारण करूंगा वो शीघ्रातिशीघ्र मंच तक पहुंचने की कृपा करेंगे। श्रीमती सीमा विकास गुप्ता जी, श्रीमती सरोज दिनेश गुप्ता जी, श्रीमती रेखा मनीष महेश्वरी जी, श्रीमती शकुंतला रामचरण झवर जी, श्रीमती चंद्रकला चंद्रप्रकाश जी, श्रीमती संतोष राजेंद्र गर्ग जी, ये महानुभाव अपने जोड़े के साथ आकर के भागवत भगवान एवं पूज्य साध्वी जी का माल्यार्पण करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बड़े ही सौभाग्य की बात है, स्थान प्रधान होता है, ये रामधाम है। हम रामधाम मंदिर पर बैठ करके दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा पूज्य साध्वी जी के मुखारबिंद से श्रवण कर रहे हैं। इसी ही रामधाम मंदिर के व्यवस्थापक एवं संचालक रामधाम मंदिर के महंत श्री लक्ष्मण दास जी महाराज से मैं निवेदन करूंगा, आप श्री पूज्य महाराज श्री आकर के मंच तक पधारें। हम और आप समस्त भक्तजनों को दर्शन देते हुए 2 क्षण अमृतमयी वाणी से हम और आपको लाभान्वित कराएंगे पूज्य महाराज श्री लक्ष्मण दास जी महाराज। जैसा कि हम और आप देख रहे हैं दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, साथ ही जो भक्तजन फेसबुक पेज के माध्यम से जुड़े हुए हैं, यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, साथ ही वैदिक चैनल के माध्यम से जो भक्तजन जुड़ रहे हैं, उन समस्त भक्तजनों को मंगलमयी पूज्य गुरुदेव भगवान की ओर से, पूज्य साध्वी जी की ओर से बहुत सारा आशीर्वाद। आप अपने अपने मोबाइल पर यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं और अपने अपने इष्ट मित्रों को जरूर से जरूर ऐसे दिव्य आयोजन को के बारे में शेयर करें, यूट्यूब चैनल को शेयर करें। पूज्य साध्वी जी के नाम पर जो यूट्यूब चैनल है, तो यूट्यूब में जाकर के आप टाइप करेंगे साध्वी कृष्णानंद जी महाराज। साथ ही श्री सद्गुरुदेव भगवान के नाम पर यूट्यूब चैनल है स्वामी भास्करानंद जी महाराज। दोनों ही चैनलों को सब्सक्राइब करते हुए, शेयर करते हुए अपने अपने इष्ट मित्रों को भेज करके मंगलमयी कथा से जुड़ने को अवसर उनको भी प्रदान कराएंगे। ऐसे अवसर हमारे जीवन में बहुत ही कम आते हैं, जो कि महापुरुषों की हम और आप
वाणी श्रवण कर पाएं, उस अवसर को जाया ना करते हुए जरूर से जरूर अपने अपने इष्ट मित्रों को आप लोग शेयर करें। हमारे मध्य पूज्य महाराज श्री महंत श्री लक्ष्मण दास जी महाराज पधारे हुए, जोरदार तालियों से अभिनंदन वंदन स्वागत करेंगे महाराज श्री का। मैं निवेदन करूंगा पूज्य महाराज श्री से, हम और आपका 2 क्षण आप अपनी वाणी से अमृतमय वचनों का रसस्वादन कराएंगे। पूज्य महाराज श्री महंत लक्ष्मण दास जी महाराज। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतिपालभवाग्दिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। बोले संत भगवान की। श्री सीताराम जी महाराज की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री गुरुदेव भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। बड़ा हर्ष का विषय है। हमारे इस राम धाम में साध्वी जी कृपा करके आई हैं और आप सबको अमृतमय कथा रसास्वादन कराएंगी। और इसके पूर्व हमारे गणेश लाल जी गर्ग, इन पर बड़ी भगवान की कृपा है। इनका काफ़ी दिन से ऐसा इच्छा थी कि मैं राम धाम में इस प्रकार का आयोजन कराऊं। आज भगवान ने कृपा कर दी। जो हमारे वृंदावन से पधारी साध्वी जी कृपा करके आई हैं, जो आपको अमृतमय कथा भगवान की सुनाएंगी। और इसके पूर्व मैं आपको बता दूं, अगर संसार में दुर्लभ है तो भगवान गोस्वामी जी से पूछा कि दुर्लभ क्या चीज़ है। दुर्लभ है तो संसार में सत्संग दुर्लभ संसारा, निमष दंड भर एक उबारा। जो हमको सत्संग का जो है, साध्वी जी हमको सत्संग के बारे में बहुत अच्छे से समझा के आपको बताएंगी। इसके पूर्व में आपको बताता हूँ कि सत्संग का प्रभाव 3 प्रकार का है। सत्संग जैसे दर्शन सत्संग, कथा सत्संग और स्पर्श सत्संग। जो किसको किस सत्संग से लाभ हुआ। कथा सत्संग से माँ जानकी जी विलाप कर रही थी और अपने को ये एहसास कर रही थी कि अब जीने से कोई फायदा नहीं है, तो अपने शरीर को अग्नि में विसर्जन करना चाहती थी। तो त्रिजटा से कह रही थी कि अब अग्नि मिल जाए तो मैं अपने शरीर को अग्नि में प्रज्वलित कर दूं। तो उसी समय हनुमान जी अशोक वाटिका में जो है वृक्ष के ऊपर बैठे थे। तो सुनते ही कि राम नाम तई सुमरन कीना, राम नाम गुण भरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। एक कथा सत्संग है। कथा सत्संग अगर जीवन में एक निमेष भी मिल जाता है तो जीवन धन्य हो जाता है, अन्यथा जीवन से कोई सेंस नहीं है। जिस प्रकार से हम मनुष्य जी रहे हैं, जीने का अधिकार सबको बराबर है। मनुष्य हो अथवा पशु पक्षी जीव कीटाणु कोई भी हो। हम भी अगर सत्संग नहीं करते हैं, भगवान की आराधना उपासना नहीं करते हैं, तो उस जीवन से कोई भी हमको लाभ नहीं हुआ। इसका लाभ तो यही है कि सत्संग करें। तो ये कथा सत्संग से किसको लाभ हुआ? माँ जानकी जी को। जब हनुमान जी कथा सुनाने लगे तो जानकी जी का दुख दूर हो गया। और सत्संग, स्पर्श सत्संग, दर्शन सत्संग, दर्शन सत्संग का जो लाभ किसको हुआ? जयंत को।
जयंत जब भगवान राम की परीक्षा करने चले तो जयंत की परीक्षा में चूक ये हो गई कि परीक्षा तो भगवान की करना था, पर अपराध माँ जानकी जी का कर दिया। अपराध भगवान अपना अपराध नहीं ध्यान पर रखते हैं, अपने अपराध से नाराज नहीं होते हैं। आप भगवान को गाली दे दो, भगवान कभी नाराज नहीं होंगे। अगर अपराध उनके भगत का कर दिया तो फिर कोई रक्षा करने वाला त्रिलोक में कोई भी नहीं है। और जयंत ने वही किया, माँ जानकी जी के चरणों में चोंच मार के चला। भगवान ने देखा तो कुशा सीख का बाण चढ़ा के छोड़ दिया, तो वो बाण तीनों लोकों में घूम गया जयंत, पर किसी ने रक्षा नहीं करी। जयंत को विश्वास था कि मेरा पिता तो देवताओं का राजा है, वो मेरी रक्षा करेगा। पर जयंत जब देवलोक में पहुंचा तो इंद्र ने कह दिया कि तू मेरे इंद्रलोक से वापस चला जा, नहीं तो मेरा इंद्रलोक भी नष्ट हो जाएगा, मैं तेरी रक्षा नहीं कर सकता। जब पिता ने रक्षा नहीं करी तो उसको विश्वास था अपने पिता दादाजी का, ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी ने भी वही कहा कि मैं तेरी रक्षा नहीं कर सकता। जहां जहां उसको जयंत को आशा थी कि मेरी रक्षा करेंगे, भगवान शंकर ने भी उसकी रक्षा नहीं करी, कोई ने रक्षा नहीं करी। तब नारद जी ने देखा कि जयंत की कोई रक्षा नहीं कर रहा है और इसकी रक्षा होना जरूरी है। तो नारद देखो विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। और जो नारद जी के पास जयंत गया नहीं, नारद जी ही चल के आए और नारद जी ने कहा कि जयंत क्या देख रहा हूं ये। तो नारद जी को जयंत खड़े होकर उस जवाब नहीं दे रहा, प्रसन्न का वो जवाब नहीं दे रहा है, चलते चलते ही कह रहा है कि भगवान ने मेरे पीछे बाण लगा रखा है। और तो फिर नारद जी ने कहा जयंत रुक। तो जयंत ने कहा कि रुकने का समय नहीं है, कि रुक। तो नारद जी ने जब रोका ना जयंत को, तो जयंत खड़ा हुआ तो बाण भी खड़ा हो गया। नारद जी ने कहा कि देख जयंत, अगर तेरे को ये बाण मारता तो अब तक तेरी रक्षा कोई कर ही नहीं रहा, मार देता। अब तो क्या करेगा कि बाण तेरे को तारेगा। कैसे? कि अब तू भगवान के पास चला जा और राम जी की शरण न जाना, माँ जानकी जी की शरण जाना, तेरी रक्षा जरूर होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो नारद जी के कहने से जयंत ने कहा कि तो आप भगवान तो मेरे को दंड ही दे रहे हैं और आप तो वहीं भेज रहे हो। तो भगवान जब पूछे तो बताना जयंत आप क्यों आए और पहले क्यों आए थे। तो पहले के बताना कि मैं आपका स्वभाव देखने आया था, प्रभाव देखने आया था, और अब स्वभाव देखने आया हूं। तो माँ जानकी जी उस समय भगवान राम से बोल रही थी कि आपने जो जयंत को मृत्यु दंड का जो संकल्प लिया, कैसे लिया? पुत्र मेरा है, अपराध मेरा किया है, दंड में दूंगी, तो इसका जो दंड का परिवर्तन करो और इस जयंत को मृत्यु दंड नहीं होना चाहिए, दूसरा दंड का विधान करो। तो भगवान ने माँ जानकी जी के कहने से, वैसे तो उसको मृत्यु दंड निश्चय था, पर माँ जानकी जी के कहने से जयंत ने, भगवान ने जयंत को एक आंख का दंड दिया। क्यों आंख का क्यों दिया? जितना शरीर में जितनी जान होती है उतनी आंख में होती है। आंख होती है दो, भगवान ने विधान बदल दिया, एक दंड, एक आंख का जो है, एक आंख फोड़ दी और जयंत को जीवित छोड़ दिया। कहा कि मेरा दंड हो गया, मेरा संकल्प पूरा हो गया। क्यों? कि जितनी शरीर में जान होती उतनी नेत्र में जान होती है। क्यों? कि नेत्र शरीर से अलग है, शरीर में होते हुए भी शरीर से अलग है, मृत्यु होने के बाद भी नेत्र खत्म नहीं होता है। इसलिए भगवान ने एक नेत्र का दंड दे करके छोड़ दिया। ये है दर्शन सत्संग। नारद जी का दर्शन नहीं होता, जयंत की रक्षा नहीं होती, ये सत्संग का प्रभाव है। दूसरा स्पर्श का, स्पर्श का सत्संग किसको लाभ हुआ? लंकिनी को। हनुमान जी जब लंका में जाने लगे, मस्तक समान रूप कभी धारे, लंका चले सुमर नर हरि, तो
लंकनी ने देखा, लंकनी का पैरा था, लंकनी ने देखा कि रूप छिपा के कोई बानर जा रहा है, तो लंकनी कहती है जानस नहीं मरम सट मोरा और मोर आहार जहां लग चोरा। जब हनुमान जी को चोर कहा तो हनुमान जी ने एक घूसा लगाया लंकनी के, तो एक घूसा लगते ही और लंकनी चक्कर खा के पृथ्वी पे गिर गई और उसके पूरे दांत टूट गए, रुद्र मुंह से रुद्र की धारा लग गई। अब लंकनी को ज्ञान हो गया, क्यों हनुमान जी सब में ज्ञानवान है। लिखा है कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हनुमान जी का जाने अनजाने में स्पर्श हो जाए तो समझ लेना कि ज्ञान होना जरूरी है। लंकनी को ज्ञान हो गया। वो लंकनी जब हनुमान जी को चोर कह रही थी, वही लंकनी हनुमान जी को सराहने, अपने जीवन को सराहने लगी कि मेरा धन है, मेरा जीवन, मेरा पुण्य है जो आपका भगवान के दूत का दर्शन हो गया। हनुमान जी का हो गया ज्ञान। हनुमान जी आगे बढ़े। तो ये सत्संग का जो है, इस प्रकार से भगवान की कृपा के बगैर सत्संग नहीं मिल सकता है। और चीज तो हम अपने परिश्रम से, अपने योग से हो सकता है, पर सत्संग भगवान की कृपा से ही होता है। इसी प्रकार से हमारे वृंदावन से पधारी साध्वी जी जो है, हमारे अखाड़े के भास्करानंद जी, इनकी कृपा पात्र साध्वी कृष्णानंद जी, सब आपको अमृत में कथा रसास्वादन कराएंगी। आप बड़े पूर्ण के भागी हैं। आज हमारे घर के परिवार सब बधाई का पात्र है, धन्यवाद का पात्र है, जो इस प्रकार का सहयोग आश्रम में आयोजन रखा। इनको बार बार बधाई और आशीर्वाद, भगवान ऐसा ही इनको संपन्न रखे, ऐसे कार्यक्रम कराते रहें। इसी के साथ में साध्वी जी से विनम्र प्रेम प्रार्थना करूंगा कि सबको कथा प्रारंभ करके सबको अमृत पान कराएं। इसी के साथ जय सिया राम, जय श्री। बहुत सुंदर पूज्य महाराज श्री ने गागर में सागर भरा। आइए अब देर नहीं करते हैं, चलते हैं पूज्य साधु जी की ओर। उनसे निवेदन करेंगे कि आप हम समस्त भक्तजनों को मंगलमय कथा का रसपान कराएं। आपकी वाणी सुनने के लिए हम लालायित हो रहे हैं। तो हाथ जोड़े, हाथ जोड़ करके जयकारा लगाएंगे। श्री सद्गुरुदेव भगवान की बांके बिहारी लाल की, परम पूज्य साधु जी महाराज की जय। जय श्री राम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री हनुमते नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरुः साक्षात् परब्रह्म। तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये।
वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जय 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 राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर जय जय माखन श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री सद्गुरुदेव भगवान की। आइए परम मंगलमय दिव्य श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करने से पूर्व अपने मन और वाणी को पावन करने हेतु सभी बड़े भाव से मधुराष्टकम का गायन करेंगे। आप सभी के पास पत्रिका होगी, प्रथम पृष्ठ पर मधुराष्टकम लिखा हुआ है।
यष्टे मधुरा श्रेष्ठे मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं फलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण राम नारायण राम नारायण राम नारायण राम नारायण राम नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण कृष्ण नारायण कृष्ण नारायण कृष्ण नारायण कृष्ण नारायण कृष्ण नारायण कृष्ण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सतगुरु नारायण सद्गुरु नारायण सतगुरु नारायण सद्गुरु नारायण सतगुरु नारायण सद्गुरु नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शिवोहम 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 परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण
अपने पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के पावन चरण कमलों में प्रणाम करते हुए जिस स्थान पर बैठकर, जिस धाम में बैठकर हम ये पावन दिव्य मंगलमयी कथा श्रवण करने के लिए अग्रसर हैं, उद्यत हैं, ऐसे रामधाम आश्रम के पूज्य महंत श्री चरण महाराज जी, श्री लक्ष्मण दास जी महाराज के चरणों में भी प्रणाम स्वीकार हो। ऐसे महापुरुषों की सन्निधि में इस दिव्य कथा का आयोजन जिनके माध्यम से होने जा रहा है, प्रभु ने कृपा की है। ऐसे परम भक्तिमय श्री गणेश प्रसाद जी गर्ग, श्रीमती कृष्णा जी, श्री देवेंद्र गर्ग जी, श्रीमती सोनम जी, श्रीमान बद्रीश जिंदल जी, श्रीमती कल्पना जी एवं समस्त गर्ग परिवार, उपस्थित मेरी दयामयी करुणामयी माताएं बहनें, समस्त भक्तगण, सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करें। प्रथम बार राजस्थान की पावन भूमि में कोटा में ये दिव्य आयोजन, मुख्य यजमान श्री गणेश प्रसाद जी का ये संकल्प, ये सत्संकल्प उनके कुल देवी देवताओं की कृपा से, उनके माता पिता के आशीर्वाद से, भगवत कृपा से उनके ये सत्संकल्प का यहाँ पूर्ण होना, प्रारंभ होना, ये प्रभु की कृपा है। देखिए, आपसे पूर्व में ही निवेदन करूं, मनोरंजन के बहुत साधन हैं। बड़ी एकाग्रता से हम श्रवण करेंगे कि मनोरंजन के संसार में बहुत से साधन हैं जो आपके मन को प्रसन्न करता हो, आपके मन को आनंद सुख प्रदान करता हो। आनंद नहीं, सुख, जो आपको अच्छा लगता हो। ऐसे मनोरंजन के संसार में विविध साधन हैं, लेकिन भागवत जी ये मनोरंजन का साधन नहीं है, ये मनोमंथन का साधन है। ये हमारे मन को शुद्ध करने वाला है। तो आप लोग आज प्रथम दिवस श्रीमद् भागवत कथा में बैठे हैं, तो शास्त्रों के श्रवण की कुछ विधि होती है, कुछ नियम होता है। तो आपको पूर्व में ही मैं निवेदन कर दूं कि ये मन की शुद्धि का, यहाँ ये हमारे जीवन को बनाने वाला ग्रंथ स्वयं भगवान कृष्ण भागवत जी के रूप में साक्षात हमारे मध्य विराजमान है। ये कोई पोथी नहीं है, ये कोई किताब नहीं है। यदि कोई किताब होती, पोथी होती, आप अपनी कोई साधारण किताब को सिर पर लेकर चलते हैं? क्या कहते हैं आप लोग? कृष्णा जी, गणेश जी, साधारण किताब को व्यक्ति घर में रखता है, उसको लेकर नहीं चलते हैं, उसका पूजन नहीं होता है। लेकिन ये कोई साधारण पुस्तक नहीं, कोई सामान्य ग्रंथ नहीं, ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है। तो ऐसे दिव्य भगवान की सन्निधि में बैठे हैं। ये हमारे यहाँ कई प्रकार की मूर्तियों का पूजन होता है, भगवान के विविध प्रकार से पूजन होता है। स्वर्ण प्रतिमा, भगवान की स्वर्ण की मूर्ति होती है, उसका पूजन होता है। कहीं कहीं चांदी की मूर्ति होती है, उनका पूजन होता है। स्फटिक, मणि, माणिक आदि की भगवान की मूर्ति होती है, उनका पूजन होता है। अष्ट धातुओं की मूर्ति होती है, उनका पूजन होता है। काष्ठ, लकड़ी की मूर्ति, भगवान जगन्नाथ जी किस रूप में है? लकड़ी की मूर्ति बनी है ना, तो काष्ठ के रूप में भी भगवान की मूर्ति बनती, उसका भी पूजन होता है। पार्थिव
मिट्टी की मूर्ति भी बनती, उसका भी पूजन होता है। तो जिस प्रकार के भगवान के अलग अलग रूप में पूजन होता है, उसी प्रकार भगवान का एक रूप और है जिसका पूजन होता है, और वो रूप है शब्दमय रूप। तो ये भागवत जी क्या है? भगवान का शब्दमय रूप है। स्वयं राधा कृष्ण का ये पावन स्वरूप के रूप में श्रीमद् भागवत जी विराजमान है। और भागवत में कहते भी हैं, साक्षात ये भगवान का रूप है। प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि प्रत्यक्षः वर्तते हरि। ये भागवत जी भगवान का स्वरूप है। तो ऐसे भगवान के समक्ष विराजमान हम आप कथा श्रवण करेंगे। और आपको कुछ नियम मैं आपको बता दूं, क्योंकि इन नियमों के साथ ही मुझे कथा करने का अभ्यास है। पहले तो जिस प्रकार जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं, तो क्या चीज बाहर उतार के अंदर आते हैं? चप्पल जूते बाहर उतार के हम मंदिर में प्रवेश करते हैं। उसी प्रकार दो चीजों को हम बाहर ही छोड़कर आए, अपनी कुतर्की बुद्धि को और अपने फोन को साइलेंट रखते हुए, क्योंकि ये तो हमारे साथ 24 घंटे रहने वाला एक भूत है ना। जैसे भूत लग जाए तो उसका उतरना बड़ा मुश्किल है। तो आज ये रोग बीमारी की तरह है ना। एडिक्शन लोगों को हो गया है, अभ्यस्त हो गए हैं लोग इसके। तो आपसे निवेदन रहेगा, कुछ क्षण के लिए हम यहाँ बैठे हैं 7 दिनों के लिए, इन 7 दिनों में भी 3 घंटे के लिए। तो आपसे निवेदन रहेगा, फोन हम साइलेंट और अपने पास रखेंगे। बस कुछ आपकी एकाग्रता और श्रद्धा विश्वास के साथ हम प्रभु की शरणागति ग्रहण करेंगे। एक बार प्रेम से बोलें, राधे 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 राधे। राधे राधे। हमारे सनातन संस्कृति के 4 प्रमुख ग्रंथ हैं, प्रचलित ग्रंथ। वैसे तो कई उपनिषद हैं, वृहदारण्य उपनिषद, कठोपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, मांडूक्योपनिषद, श्वेता श्वेतारण्य उपनिषद, बहुत से बृहद उपनिषद हैं। और 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, मीमांसा, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, कई हमारे यहाँ बहुत ग्रंथ है सनातन धर्म में, जितने हम अपनी इस आयु में पूर्ण भी नहीं कर सकते। इतना सनातन धर्म के प्रति ग्रंथों में कहा गया है, लिखा हुआ है। और यदि कोई पढ़ भी ले तो फिर जीवन में आचरण कब करेगा? तो यहाँ जीवन हमारा व्यतीत हो सकता है, लेकिन हमारे धर्म ग्रंथ पूर्ण नहीं हो सकते। इतना बृहद ज्ञान हमारे सनातन धर्म में कहा गया है। लेकिन प्रमुख रूप से 4 ग्रंथ जो प्रचलित हैं, उनमें से वो 4 ग्रंथ कौन कौन से हैं? महाभारत, गीता, रामायण और श्रीमद् भागवत। देखिए, कई बार लोग समझते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत जी एक ही हैं। कुछ लोगों में ऐसी भ्रांति, श्रीमद् भगवत गीता अलग है और श्रीमद् भागवत अलग है। भागवत में वो है जो भगवान ने किया है, उनकी लीलाओं का वर्णन है, और गीता में क्या है? जो भगवान ने कहा है ना। जो भगवान ने किया है, जो लीलाएं की हैं, वो श्रीमद् भागवत में है। और जो भगवान ने कहा है, जो उपदेश कहे हैं, ऐसे भगवान के श्री मुख से जो निश्चित वचन है, वो गीता में है। श्रीमद् भागवत कथा श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रवण कराई है, और श्रीमद् भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने अपने शिष्य अर्जुन को श्रवण कराई है। तो हमारे सनातन संस्कृति के 4 ग्रंथ, महाभारत, गीता, रामायण और भागवत जी।
इन चारों ग्रंथों का अपना अपना महत्व है, अपने अपने लक्ष्य हैं और अपनी दिशा देने की एक विधा है। महाभारत क्या करती है? सभी इन 4 ग्रंथों से परिचित है ना। महाभारत में क्या है? जो कौरव और पांडवों के मध्य हुआ संपूर्ण महाभारत की कथा, गीता में जो भगवान ने श्रवण कराई, रामायण में भगवान श्री राम की कथा है और भागवत जी में भगवान कृष्ण की कथा है। दिव्य ज्ञान है, भक्तों की कथा है। लेकिन इन सब चारों ग्रंथों की दिशा देने की एक अपनी विधा है। महाभारत क्या करती है? महाभारत हमें रहना सिखाती है। आज हमें संसार में रहना ही तो नहीं आ रहा है कि हम कैसे रहें। यदि व्यक्ति को रहना आ जाए तो फिर क्या कहना। आज हमें सत्पथ पे चलना ही तो नहीं आ रहा है, कैसे रहें जीवन में हम। इसलिए महाभारत हमें रहना सिखाती है कि कैसे रहें। जीवन जीने के कुछ नियम होते हैं और व्यक्ति यदि इन नियमों का पालन नहीं करता है, उल्लंघन करता है, तो फिर उसके जीवन में समस्याएं प्रकट होती हैं। इसीलिए ये महाभारत हमें रहना सिखाती है। जो कुछ कौरव और पांडवों के मध्य हुआ उनसे हम सीख सकते हैं। उन्हें रहना नहीं आया, क्या कमी रह गई कि महाभारत जैसा युद्ध हो गया। और श्रेष्ठ मनुष्य वही है जो दूसरों के साथ हुआ है, उससे स्वयं शिक्षा लेके अपने जीवन में सत्पथ पे चल पड़े। यदि किसी के जीवन में कोई ऐसी समस्या आई है तो श्रेष्ठ मानव वो है जो उससे सावधान हो जाए, उसके जीवन में घटित घटना से स्वयं शिक्षा ले ले कि ऐसा करने से ऐसा होता है, इसलिए हम सावधान रहें। तो रहना कैसे है ये हमें महाभारत सिखाती है। अच्छा, हमें रहना नहीं आ रहा है। अच्छा देखिए, महाभारत कब होती है और रामायण कब होती है? महाभारत से तो आप सब परिचित होंगे। आज संसार में, जगत में, मोहल्ले में, गली में, निज निवासों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रूप में महाभारत प्रारंभ रहती है कि नहीं? क्या कहते हैं आप लोग? गृहस्थ जीवन में है, सब परिचित है। कहने का तात्पर्य यह है कि महाभारत और रामायण कब होती है? जब एक भाई दूसरे भाई के सिर से मुकुट उतारने लग जाए तो महाभारत होती है, और जब एक भाई अपने भाई के सिर पर मुकुट रखने लग जाए तब रामायण होती है। और आज क्या हो रहा है? मुकुट रखने का मतलब उसका सम्मान उसे देना, उसका अधिकार उसे देना। महाभारत क्यों हुई? जहां दुर्योधन अपने अनुज छोटे भाइयों को कुछ देना ही नहीं चाहता था, उनका अधिकार देना नहीं चाहता था, उनका सम्मान उन्हें नहीं देना चाहता था, तो आप देखें महाभारत जैसा युद्ध हो गया। भगवान ने कहा था कि हे प्रिय दुर्योधन, पांडव बहुत संतुष्ट हैं, केवल 5 गांव इनको दे दीजिए। लेकिन दुर्योधन ने कहा, हे कृष्ण, बिना युद्ध के तो मैं सुई की नोक के बराबर भी भूमि ना दूं। और जरा समझिए, जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिसका हम पार नहीं पा पाते, तो फिर क्या करना चाहिए? उन्हें परमात्मा के भरोसे ही छोड़ देना चाहिए। कई बार आप बहुत समझाते हैं, करते हैं, लेकिन चीजें नहीं संभलती हैं, तो फिर परमात्मा के भरोसे छोड़ देना चाहिए। क्योंकि साक्षात भगवान कृष्ण भी दुर्योधन को समझाने आए। यदि कोई सामान्य मनुष्य भी समझाता है तो व्यक्ति समझने का प्रयास करता है। कोई विद्वान समझाए तब भी सोचा जा सकता है
लेकिन भगवान कृष्ण स्वयं दुर्योधन को समझा रहे हैं, साक्षात भगवान समझा रहे हैं, तब भी वो समझ ना सका। तो कई बार व्यक्ति स्थिति आने पर ही समझता है। कहने का तात्पर्य है कि महाभारत तब होता है जब एक भाई अपने दूसरे भाई के सिर से मुकुट उतारने लगे, तब महाभारत है। और जब एक भाई दूसरे भाई के सिर पर मुकुट रखने लग जाए तो वहां रामायण है। अर्थात आपस में सम्मान हो, सामंजस्य हो, जो निर्धारित अधिकार हो उसे प्राप्त होना चाहिए। तो ये महाभारत क्या करती है? रहना सिखाती है। और जब यहां से आपसे कुछ पूछा जाए तो आपको हाँ ना का उत्तर भी देना पड़ेगा। ये नहीं कि कथा यहां से प्रारंभ हो और आपका वहां से शयन प्रारंभ हो, है ना? तो एक बार प्रेम से बोले राधे 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 राधे। महाभारत क्या सिखाती है? रहना सिखाती है, कैसे रहें। और दूसरा है गीता। गीता ग्रंथ क्या सिखाती है? करना सिखाती है। हम क्या करें और कैसे करें। आज हमें इसका भी बहुत, हम इसके लिए भी क्रियाशील नहीं है। करते तो हैं, प्रत्येक व्यक्ति मनुष्य बना है तो कर्म तो कर ही रहा है, लेकिन क्या करें और कैसे करें ये हमें गीता सिखाती है। और सबसे बड़ी बात, गीता हमें निष्काम कर्मयोग सिखाती है। क्या सिखाती है? निष्काम कर्मयोग। अब निष्काम कर्मयोग क्या है? जब हम कुछ कार्य करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, तो हमें उसका फल चाहिए कि लोग कहें वाह कितना सुंदर कार्य किया है। हमें उसका पुण्य चाहिए, प्रशंसा चाहिए। और फिर उस प्रशंसा से क्या होता है? व्यक्ति को अभिमान प्रकट होता है। और अभिमान क्या करता है? जहां अभिमान होता है वहां अविनाशी कभी नहीं होता। एक म्यान में 2 खड़ग, देखा सुना न कान। यदि जीवन में अहंकार होगा तो आपके जीवन में परमात्मा नहीं हो सकता। और जहां परमात्मा होगा वहां अहंकार प्रवेश नहीं कर सकता। दोनों एक जगह नहीं रह सकते। या आप चाहो अभिमान भी रहे और अविनाशी भी रहे, नहीं। और स्मरण रहे, जब सफलता प्राप्त होती है और जब हम मानते हैं कि हम सफल हैं तो हमें अहंकार होता है। हम ना माने कि हम सफल हैं, हमारी सफलता के लिए तो दूसरे कहें, तब मानो कि हम सफल हैं। लेकिन साधारण मनुष्य के जीवन में सफलता से अहंकार आ जाता है। लेकिन जिन पर प्रभु कृपा हो, जिन पर साक्षात परमात्मा की कृपा हो, वो बहुत कुछ करते हुए भी अहंकार उनके जीवन में प्रवेश नहीं कर पाता है। वो अहंकार से दूर रहते हैं। इसीलिए बड़े बड़े महापुरुष कर्म बंधन से कैसे मुक्त होते हैं? व्यक्ति कर्म करता है, या तो शुभ कर्म करेगा या अशुभ कर्म करेगा, सत्कर्म करेगा या असत कर्म करेगा, कर्म तो करना ही पड़ेगा। और व्यक्ति कर्म बंधन में बंध जाता है। तो महापुरुष कैसे मुक्त होते हैं? महापुरुष विचारणीय क्या बात रखते हैं कि वे जो सत्कर्म करते हैं वो भी परमात्मा के चरणों में समर्पित करते हैं। प्रत्येक कर्म उनका परमात्मा के चरणों में समर्पित होता है। किसी ने माला पहना दी तो भी ठीक, और नहीं भी पहनाई तो भी ठीक।